Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. In the previous video, we discussed what is emotional stability and how it is beneficial to have an emotionally stable personality for better outcomes, for better relationships, right? And in this video, we are going to discuss openness, understanding about openness. Okay, openness to new experiences, openness to new ideas. जब हम किसी भी चीज के लिए ओपन हो जाते हैं, कोई आइडिया को एम्ब्रेस करने के लिए, किसी न्यू एक्सपीरियंस को जानने के लिए और उसको अपने एक्शन में, अपने थॉट में अप्लाई करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ओपननेस। सो ओपननेस है क्या? ओपननेस यही है कि जब हम अपने आइडियाज को या दूसरों के आइडियाज को सुनते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उन पे रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ओपिनियन के हिसाब से। हम क्या करते हैं, खुद को लिमिट नहीं करते हैं कि अगर ये चीज मैंने पहले कभी नहीं सोची या मैंने पहले कभी नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको आगे कभी नहीं सोचूंगा या आगे कभी नहीं करूंगा। There are some experiences, there are certain ideas, certain people also जिनके लिए हमें खुद को ओपन रखना चाहिए। ठीक है, जब हम खुद को उन चीजों को एम्ब्रेस करेंगे विद वेलकमिंग आर्म्स, तो उससे क्या होगा, हम एक्सप्लोर करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी एनहेंस होती है। वी विल डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो जहाँ पे ओपननेस ना दिखाने की वजह से people have and companies have lost their games. Okay, let's move ahead. What is creativity and openness? See, क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग क्या होता है? जब हम, जो एक स्टैंडर्ड नॉर्म होता है चीजों को करने का या चीजों को ऑब्जर्व करने का या चीजों के बारे में सोचने का या चीजों को करने का, हम उसको चैलेंज करते हैं और एक नया रास्ता अपनाते हैं, राइट? वी try to apply new things, okay? New ideas, new opinions, okay? That is called creative thinking. हम उसको सोचते हैं और हम उसको सोचने के बाद इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर हम नए ओपिनियंस के लिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन है, इट मीन्स हमने क्रिएटिविटी की तरफ पहला कदम रखा है। हम स्टैंडर्ड नॉर्म से अलग होकर सोचने का बल रखते हैं। वी आर थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। ओके, एंड when you are doing these things, what is happening? You are at the receiving end of exploration. आप चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, आप नई नई नॉलेज गेन करते हैं, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन का ज्ञान होता है। ओके, लाइक आज से कुछ दशक पहले तक जो मेंस्ट्रुएशन है उसको एक टैबू माना जाता था, राइट? पीपल डिड नॉट डिस्कस अबाउट इट ओपनली। विमेन उससे भी बहुत पीछे चले जाए, दे यूज टू यूज रैग्स, दे यूज टू यूज क्लॉथ्स फॉर as a menstrual products, if we can say. But then there was openness and a creative thinking led to the formation of sanitary napkins, which eased the life of women, right? हमेशा नई इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग ऐसा नहीं है कि इट विल बी रिस्की, वो हमारी लाइफ्स को बेटर भी करती है। ओके, एंड अगर कोई ये स्टेप उठाते ही ना, अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचता ही ना, हम अभी तक अपनी लाइफ में क्या कर रहे होते, एक स्टैंडर्ड रूल नॉर्म फॉर्म कर रहे होते, एंड शायद आज मैं जूम के ऊपर आपको ये लेक्चर भी नहीं दे रही होती, राइट? मीन्स मैं आपको इस टाइम पे पढ़ा भी नहीं रही होती इफ वी वर पीपल वर नॉट ओपन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, right? So, your personality
इज एनहेंस्ड जब आप ओपननेस को एम्ब्रेस करते हो, आप क्रिएटिव थिंकिंग को एम्ब्रेस करते हो, राइट? आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है आपका नजरिया जो है, जब वो आपके जो हॉराइजन्स हैं वो ब्रॉडन हो जाते हैं। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। हमें कैसा नहीं होना है वो जानने के लिए वी मस्ट नो कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। ओके? और अगर हम एग्जाम्पल लें सबसे पहले नोकिया की, यस, रिमेंबर कनेक्टिंग पीपल। सो नोकिया was the king of mobile networking at that time, right? आपको पता है मोबाइल वर्ल्ड में नोकिया ने अपना सिक्का बहुत अच्छे से यू नो चलाया था। बट अब अगर हम बात करें, दैट very company has become so obsolete, right? Why? Because the androids and Apple have taken over. ऐसा क्या हुआ नोकिया से? What happened? They were not open to softwares. They were not open to the idea of apps. And what happened? नोकिया आज के जमाने में हम नहीं सुनते हैं। We are talking about apps, we are talking about softwares, we are talking about Android, we are talking about Apple. Okay? Let us move to another example. Kodak in the 1970s, they were the one who invented digital photography. लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस आइडिया को शेल्फ कर दिया because they were not creative enough. They were not open to the idea of bringing out that change. क्यों? Because they thought that it would hurt their film business. But what happened was quite opposite. What happened? नोकिया की तरह कोडैक भी बैंकरप्ट हो गई। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जिससे आपको पता चलता है कि ओपननेस कितनी जरूरी है हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारे पर्सनल डिसीजन मेकिंग में। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल जहां पे एक और एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे इंपैक्ट हुई ओपननेस ना दिखाने की वजह से। और ओपननेस ना दिखाने की वजह से डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट होने के साथ साथ लोगों की जान भी गई। टॉकिंग अबाउट कोविड-19 बैक इन 2020, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड पता चला कि ये एक कॉन्स्टरनेशन है, इट इज एन एपिडेमिक, तो कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया took all the measures, contact tracing, early signs, communication, very clear communication to its public, and that country was saved. On the other end, USA, where there was very slow acceptance to the level of the pandemic, what happened? Millions of people lost their lives throughout the world, if we not talk about only US. So, another example, Boeing. And they were trying to compete with Airbus. Engineers told them that there are safety measures which needs to be taken care of. लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और क्या हुआ? क्रैश, जिसकी वजह से people lost their lives, precious lives. When we are not open to ideas, when we are not open to what other person is saying, when we are not open to new experiences, new thoughts, हम अपने को लिमिट कर लेते हैं, अपने आप को उस बाउंड्री से बाहर नहीं देख पाते हैं। एंड ये ट्रेट हमें एक अच्छा लीडर बनने के लिए भी परसुएट करता है। If we are open to new experiences, if we are creative, if we are making good decisions based on the openness of what other is saying, हम रिसीविंग एंड पे रह के चीजों को समझते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं।
उससे क्या होता है? उससे आप एक्सप्लोर करते हैं एंड आप बेनिफिट भी लेते हैं। सो आपकी डिसीजन मेकिंग अगर ओपननेस की तरफ इंक्लाइंड है तो यू can outshine the standard norm following people, the companies, and whatnot. हमारे लिए स्टैंडर्ड नॉर्म्स बने हैं, लेकिन we should always have the tendency to challenge the norms that are already existing, to challenge the ideas, find a new path, the road not taken. दिस इज द की टू सक्सेस। अगर आपके अंदर ओपननेस के ट्रेट्स आते हैं, आप खुद को बेटर बनाते हो, यू विल आउटशाइन other people in the room because you have new ideas. And also, if others are presenting that ideas to you, you sound very good listener. And active listening is also a very good trait. एंड आप रिसीविंग एंड पे जब होते हैं इंफॉर्मेशन के, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करके समझ के जब अप्लाई करते हैं, उससे क्या आती है? एक चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक चेंज आपके माइंडसेट में, आप कैसा सोचते हैं। ड्रास्टिक चेंज उस स्टैंडर्ड में जो कि सेट हुआ था एंड जो अब शटर हो गया है बिकॉज देयर आर न्यू नॉर्म्स। ड्रास्टिक चेंज in the way of living, drastic change in the standard of living. As I talked about the use of sanitary napkins as a creative idea instead of the previously used measures, right? आप जब अडेप्ट करते हैं चेंज को, अनसर्टेनिटी को, आप रिस्क जरूर ले रहे होते हैं, लेकिन अगर वो रिस्क फ्रूटफुल है तो आपको आउटकम्स बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। They are profitable, they are beneficial, they are productive, they are time efficient, they are cost efficient, and what not. So, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें, हमें एक गुड लीडर बनना है, हमें गुड स्टूडेंट बनना है। आपके टीचर्स आपको एक वे दे रहे हैं किसी क्वेश्चन को करने का, बट अगर आपको उस क्वेश्चन को करने का कोई और वे आता है, इट मीन्स यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, प्रोवाइडेड यू आर गेटिंग द आंसर राइट। ओके, आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है कि जो हमें बताया गया है हमें लाइन टू लाइन वैसे ही चलना है। वेन यू shatter all the bondages what were set on you, कि आपको अपना व्यू पॉइंट ऐसा ही रखना है, आप क्या बन जाते हैं? एक पर्सनैलिटी जो कि पीपल्स मैग्नेट बनता है, बिकॉज पीपल डू नॉट लाइक मंडेन थिंग्स। ओके, सो इट वुड एनहेंस योर पर्सनैलिटी ओवरऑल। आप एक स्टूडेंट हैं तब भी, आप किसी इनफॉर्मल सेटिंग में हैं, कैजुअली आपको कुछ बताया जा रहा है, आप सामने वाली बात को कितना अच्छे से सुन के रिसीव कर रहे हैं, अगर वो अच्छी है आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उससे आपकी ग्रूमिंग भी होती है, उससे आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस होती है। सो openness is one of the key traits which boosts your पर्सनैलिटी। ओके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आप लोगों से डिफरेंट सोचने का एबिलिटी रखते हैं। यू हैव दैट थिंग इन यू दैट यू कैन गो द डिफरेंट वे एंड नॉट ओनली tread the different path but also get successful in that path. Risk will always be involved. The ship is always safe at the harbor, but it is not meant for there. I hope you know that. With that note, I would like to end this very video. I hope you are liking it. If so, please don't forget to subscribe and share it with your near and dear ones. See you till the next time. Bye bye.